हर एक व्यक्ति जो जीवन में सुखी रहना चाहता है उसे हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म ही आगे जाकर अच्छे फल बन जाते हैं और उस व्यक्ति को मनचाही वस्तुएं प्राप्त कराते हैं। लेकिन कुछ कर्म इतने महान होते हैं कि वे महापुण्य कहलाते हैं और इन कर्मों से व्यक्ति भगवान का लाडला भी बन जाता है। आज हम आपको उन 4 महापुण्यों के बारे में बताएंगे। ऐसी छोटी छोटी सी बातें जिनका थोड़ा सा भी उपयोग करने पर आप अपने पूरे जीवन में सुखमयी परिवर्तन पाएंगे और परमपिता परमेश्वर के भी प्रिय बन जाएंगे। नंबर 1, पहला पुण्य कर्म है नमस्कार पुण्य। अपनों से छोटों और बड़ों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह सबसे बड़ा महापुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों के चरण पूरे पैर तक छुएं, ना कि घुटने तक, क्योंकि चरणों में ही तीर्थ होते हैं। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा कहते हैं, चरणों में ही तीर्थ है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री राम का ये चरित्र बताता है जिसमें भगवान प्रातः उठ करके माता पिता और गुरुदेव के चरण स्पर्श करते थे। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। चरण छूना महापुण्य है। दूसरा महापुण्य है शयन पुण्य। जो व्यक्ति निराश्रित हैं, दीन और गरीब हैं, इनको आश्रय देना यह एक बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आपको कोई भी दीनहीन और लाचार व्यक्ति दिखे, लाचार पशु दिखे, उसकी हेल्प अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सारी संतानें परमात्मा की ही हैं। परमात्मा के प्रिय पुत्रों की सेवा करने पर वो परमपिता बहुत प्रसन्न होते हैं। इस शयन पुण्य का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा महापुण्य है अन्न पुण्य। अपने सच्चे हृदय से किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वो मनुष्य हो अथवा जानवर, अन्न पुण्य कहलाता है और ये एक प्रकार का महायज्ञ भी है, क्योंकि इस यज्ञ में आहुति मनुष्य के हृदय में बैठे परमेश्वर को दी जाती है। और ऐसा व्यक्ति, कोई दुखी या भूखा व्यक्ति जब तृप्त होकर आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद अक्षय बन जाता है और महापुण्य के रूप में महाफलदायी होता है। प्राय शास्त्रों में ऐसा देखा गया है, किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को अथवा लाचार जानवर को भोजन आदि कराने पर भगवान होनी को भी पलट देते हैं। ये छोटे छोटे से कार्य महापुण्य ही हैं। अगला महापुण्य है वचन पुण्य। अगर आपके पास किसी को दान करने के लिए ना भोजन है ना धन है, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से, मीठी वाणी से और मधुर वचनों से अन्य व्यक्ति के दुखों को दूर कर सकते हैं और उसको सुखी कर सकते हैं, क्योंकि वाणी से ही मनुष्य सुख और दुख प्रदान करता है। इसीलिए किसी भी गरीब या दीन को देखकर उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको प्रेम पूर्वक सम्मान देकर ही आप ये महापुण्य कमा सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के पुण्य हैं जिन्हें आप ध्यान रखिए। जब भी घर से बाहर निकलें या कहीं पर हों, ये 4 पुण्य आपके साथ रहेंगे और आपकी सब समय में रक्षा करेंगे। राधे राधे। जय श्री राधे।